आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। आफ्टर बैन पाकि स्पोर्ट्स यूट्यूबर और यूजलेस। चलिए देखते हैं क्या वीडियो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, मुझे मैसेजेस किए कि भाई कोई इकराम बलोच नाम का बलोच भाई हैं, बलोच हैं, उन्होंने एक चैनल है उनका इकराम बलोच, और उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आफ्टर इंडियन बैन, जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो आप उसके ऊपर रिएक्शन ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो सारे चैनल तो बंद है, जिसमें फुरकान भट्टी है, सनाउल्लाह खान है, अवसे हबीब है, उनके व्यूज़ चेक करके उन्होंने बताए हैं। तो भाई भारत के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आप लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे उनको सपोर्ट करके, उनको व्यूज़ देके, और जब से ये चैनल बंद हुए हैं तो कैसे वो लोग औंधे मुंह गिरे हैं, ये इसकी डिटेल इकराम बलोच ने अपने वीडियो में दी है। तो भाई इकराम बलोच जी, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुँचे तो भाई मैंने आपसे भी परमिशन नहीं ली इस वीडियो को रिएक्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके वीडियो पर मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं वीडियो हटा दूंगा, नो इश्यूज़। आपको एक फॉर्मल मेल भेजूंगा मैं, जिसमें आपसे परमिशन लूंगा आपके वीडियोस पर रिएक्शन करने के लिए। नहीं देना चाहें आप परमिशन, कोई दिक्कत नहीं, आप नो करके भेज देना, दोबारा कभी नहीं दूंगा, ये वीडियो भी हटा दूंगा मैं। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं जब किसी के वीडियो पर रिएक्शन देता हूँ तो मैं उनको भेजता हूँ कि भैया आपके वीडियो पर रिएक्शन देना चाहता हूँ, तो आप परमिशन दे दो। तो चलिए देखते हैं कि इकराम बलोच क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। लेकिन चूंकि न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा कि नहीं यार, भारत के लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस वीडियो को लेकर आया। और कई लोग गुजारिश कर रहे थे। ओ भाई मेरी बात सुनो सर, मोदी साहब तुम लोगों की घर में घुस के एसी का बटन बंद नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की चैनल्स हिंदुस्तान में बैन किया हुआ है, बंद किया हुआ है। घर में घुस के तुम लोगों का एसी का बटन बंद नहीं किया है। ओ जहरीले सनाउल्लाह, ओ भट्टी साहब, तुम लोगों का एसी का बटन मोदी ने बंद नहीं किया है, बल्कि तुम लोगों का जो चैनल्स है वो हिंदुस्तान में बैन है, वो हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इंडियन दोस्तों, बलोच भाई के एक और न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए नए तशरीफ ला चुके हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पर मुझे जाके फॉलो जरूर से कर देना। यार वैसे मैं सुन रहा हूं कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स हिंदुस्तान में जब से बैन हुए हैं ना, तब से उनका एसी भी बंद हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि एक तो ऐद खर्ची आने वाले हैं, कपड़े मपड़े मतलब सब कुछ लेना है, घर का खर्चा, इन सबको मिलाकर यूट्यूब से जो पैसे आते हैं ना, तो इनकी बराबरी नहीं हो रही। जब से हिंदुस्तान में इनके चैनल्स बैन हुए हैं, अगर वो एसी चालू करेंगे तो उसका खर्चा कौन देगा। मैंने ऐसा सुना था कि भाई भट्टी साहब अपना एसी वापस दुकानदार को जाके देकर आए हैं कि भाई ले लो, पैसे नहीं आ रहे हैं। अब पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये वीडियो जरा देख लें। तो जी जनाब इंडियन दोस्तों, सबसे पहला चैनल वासे हबीब, जिसके सब्सक्राइबर्स आपके सामने हैं 4,85,000 सब्सक्राइबर और ऑलमोस्ट 3,000 वीडियोस डाल चुका है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये अपने चैनल पर लाइव आते हैं, वीडियोस कम डालते हैं, लेकिन ये डेली लाइव ज़रूर आते हैं रात को। तो अब देखते हैं कि इनके व्यूज़ लाइव में कितने आते हैं। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं कि लाइव में बहुत व्यूज़ आता है भाई। अब इसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो चैनल पर क्लिक करते हैं। चैनल पर क्लिक करने के बाद हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले वीडियोज़ इनके। तो ये भाई मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये 6 महीने हो चुके हैं, ये वीडियोज़ डाल ही नहीं रहा भाई। और यहाँ पे व्यूज़ अच्छे खासे तो मिल चुके हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये तो जो पावर है ये आप लोगों का है, और यहाँ पे व्यूज़ अच्छे आ रहे थे। हम यहाँ पे इसकी लाइव देखेंगे, क्योंकि ये लाइव आता है। तो लाइव पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने है इनकी लाइव। 2 दिन पहले हो चुके हैं, ये लाइव आ चुका है 12,000 व्यूज़। 4 दिन पहले 18,000 व्यूज़, 13,000 व्यूज़, 13,000 व्यूज़, 23,000। जबकि मैंने आपको बताया कि लाइव में बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, और ये तो भाई इसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे जब ये बैन नहीं था। वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये सबसे पहले चेक कर लें इनकी लाइव। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये चैनल बैन नहीं हुआ था ना, ये आपके सामने देखें, ये चैनल की व्यूज़ उस वक़्त के हैं जब ये बंदा बैन नहीं था हिंदुस्तान में। 1,16,000, 1,75,000, 1,46,000, 1,04,000, ये सारे के सारे हिंदुस्तानी व्यूवर्स हैं। देखें, तो देख लिया आपने वासे का जो है वो यूट्यूब चैनल व्यूज़ आपने देख लिया, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो अब आपने देख लिया ना व्यूज़ कितने आ रहे हैं,
12, 9, 8, तो अभी इनसे ज़्यादा मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। तो जी सेकंड चैनल पर चलते हैं जिसका नाम है ये वही वासे हबीब है जिसको आप लोगों ने लाखों रुपए दिए हैं सुपर चैट में। लाखों क्या, मुझे लगता है करोड़ों रुपए दिए हैं पाकिस्तानी रुपए में अगर देखें तो। एक एक इसके लाइव में मुझे लगता है कि लाखों रुपए जाते थे। और मुझे याद है कि इसके खिलाफ रवीश बिष्ट जो हैं हमारे भाई हैं, चलो भाई उन्होंने कट लो। बहुत इरफान पठान की ऐसी की तैसी कुत्ते का बच्चा है वो। और ये तो डांस करो दोनों तू डांस जानते कर थे भाई, कि तू भारत की डांस तारीफ कर करके जिसको भारत देखना हो की देख लियो ये कहीं और। भारतीयों नए को गाने अपने निकाल ऊपर के देख दिखाया गैरत है। आदमी और एक फिर क्रिकेट मुझे के याद है बड़े कि ये वही इवेंट बंदे में हैं अपनी जिन्होंने कंट्री शायद को इरफान पठान को बहुत नीचा गालियां कर दी रहा थी। है वो। याद है आपको, इरफान पठान ने शायद डांस किया था ना अपने अफगानिस्तान की टीम के साथ, तो शायद उसके बाद ये बड़ा भड़के हुए थे और ये गालियां दी थी इन्होंने। अगर क्लिप मिल जाती तो मैं लगा देता हूँ। चलो भाई कट लो। इरफान पठान की ऐसी की तैसी कुत्ते का बच्चा है वो। तो डांस करो तुम। तू डांस कर भाई, तू डांस कर जिसको देखना हो देख लियो कहीं और। नए गाने निकाल के। देख गैरत आदमी एक क्रिकेट के बड़े इवेंट में अपनी कंट्री को नीचा कर रहा है वो। और यही नहीं, ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर मानते थे। और इन लोगों ने जब ये भारत में स्ट्राइक की, भारत ने हमला किया, उसके बाद इन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में क्या कहा मैं भी आपको दिखाना चाहता हूं। लगाओ भाई बीप कर देना, अगर गालियों की आवाज है तो बीप कर देना। लगाओ क्लिप। अरे मैं घंटे में मारता हूँ। तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने वीपीएन लगा के देखा है। बता रहा हूँ, जाओ चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी देखना जो तुम्हारी ऐसी। जाओ मोदी के पे लटको, वरना उससे पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे, घर में घुस के तुम्हें मारा कैसे, और तुमने सीज फायर ट्रम्प के पकड़ के किया क्यों, दुनिया में छप चुका है। अबे कोई राफेल में छुपेगा नहीं, ये बता रहा हूँ। मेरे घर के बच्चे मारेंगे वरना तेरे को पकड़ के। विशाल को जवाब दे दो। इसने पूरी इंडिया पे लानत पड़वा दी है। इसके हाथों में इंडियंस का खून तलाश करो। तो ये है, बता रहे थे कि भारतीयों की औकात क्या है, और ये उन्हीं भारतीयों को औकात बता रहे थे, उसी भारत को औकात बता रहे थे जिससे ये पैसे कमा रहे थे, जिससे लाखों करोड़ रुपए कमाए इन्होंने। और भारतीय इनको सुपर चैट दे देकर इनको मतलब एकदम बढ़ा दिया आगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता व्यूज कम होगा तो। ये इतने पैसे कमा चुके हैं कि ये पूरी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। पिछले 2-3 साल में आप लोगों ने जितने पैसे कमवाए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, इसलिए तो गालियां दे रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, ये दो मुंहे लोग हैं। इसीलिए कहा गया है किसी पाकिस्तानी पर भरोसा मत करो, इसीलिए कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं इकराम बलूच क्या बता रहे हैं। पोटी भट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। 2,25,000 सब्सक्राइबर्स हैं इनके, 1000 वीडियोस डालने वाला है। इनकी वीडियोस पर चलते हैं तो इनकी हालत ऐसी है, मतलब पूछो मत। यकीन मानो, ये व्यूज़ देखिए पहले 31, 36, यानी कि ये जब से बैन हुआ है इनका 1 लाख क्रॉस ही नहीं हुआ है वीडियोस में। 1 लाख क्रॉस ही नहीं हुआ है व्यूज़। ये सारे आपके सामने हैं, ये चेक कर ले आप, ये आपके सामने है सारे व्यूज़। अब आप कहोगे कि यार व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ठहरे जनाब, ये स्क्रॉल करता हूँ मैं यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे देखें, ये उस वक्त के है जब इसका चैनल बैन नहीं था हिंदुस्तान में। चेक कर ले व्यूज़ कितने आ रहे हैं, 4-4 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, एक वीडियो से आ रहे हैं भाई, एक वीडियो से। देख रहे हैं आप? तो भाई साहब इसका चैनल भी डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। एसी के पैसे नहीं निकल रहे हैं, एसी के पैसे नहीं निकल रहे भाई। पॉपुलर पर वैसे हम चलते हैं तो इसने जो है वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है इसका एक वीडियो भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच। इस कदर बर्बाद हो चुका है इसका चैनल। उसके बाद चलते हैं कि नागिन की क्या हालत है, क्योंकि आजकल वो पाकिस्तानी। अरे भट्टी तो भाई साहब ये भी बहुत जहरीला इंसान है भाई, बहुत जहरीला इंसान है। मतलब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होता है, उसमें एलिगेंस होता है, उसमें ईगो नहीं होता, उसमें उसकी जलन फ्रस्ट्रेशन नहीं दिख रही होती दूसरे किसी देश के खिलाफ या बोर्ड के खिलाफ। लेकिन बीसीसीआई के खिलाफ जिस तरह की बातें ये करता था, भारत के खिलाफ जिस तरह की बातें करता था, जिन शब्दों का इस्तेमाल करता था, और उसके बाद भी आप लोगों ने इसको भर भर के व्यूज दिए। असलियत दिख गई ना, असलियत ये है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो भी नए नए चैनल बना के पाकिस्तान के लोग जो कर रहे हैं, सारे चैनल बैन होने वाले हैं फिर से, वो फिर से बैन हो जाएंगे, बता रहा हूं मैं।
और अभी और कई सारे चैनल बंद होने वाले हैं जो पब्लिक रिएक्शन भी करते हैं ना, बहुत सारे चैनल उनके बंद होने वाले हैं। पब्लिक रिएक्शन कह रहा हूँ, जो रिएक्शन चैनल है, जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, वो भी बंद होने वाले हैं। वैसे मेरा चैनल तो पाकिस्तान में बंद ही है, लेकिन मेरी व्यूअरशिप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मेरे दर्शक जानते, छुपाना क्या है इसमें, जाकर आप देख लो व्यूज। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि मेरे जो 83% 84% जो मेरी व्यूअरशिप है वो भारत के लोगों से है, मेरे अपने लोगों से है, मेरे अपने देश के लोग देखते हैं मुझे। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरह नहीं है जो भारत के लोगों पर डिपेंड है। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं, मैं अपने देश के ऊपर डिपेंड हूं। मेरे अपने देश के लोगों पर भरोसा है मुझे, अपने देश के लोग मुझे देखते हैं। पाकिस्तान के 1% लोग भी नहीं देखते। कुछ ज़्यादा ही चूना मार रहा है, ठीक है। तो ये जी पाक टीवी पर हम आ चुके हैं, सनाउल्लाह खान जहरीले शाम पर हम आ चुके हैं। कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स है? 144 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। 2.5 लाख 3 लाख पर वीडियो ये लेता, नहीं 144 नहीं, 1.44 मिलियन होगा लेता था। लेकिन आप इस बेस पर यानी कि इतना बड़ा चैनल अब कितने व्यूज़ ले रहा है वीडियोस पर अकेले करते हैं। और इनकी हालत देखें, इनकी हालत आप ज़रा चेक कर लें। 12,000 13,000 40,000 16,000 17,000 13,000 इस कदर इसका चैनल बर्बाद हो चुका है, इस कदर। ये वीडियोस आपके सामने है, ये सारी वीडियोस मैंने आपको दिखाया है कि क्या क्या इसने घुल खिलाया है, क्या क्या इसने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बकवास की है। ये जो 20,000 व्यूज़ ले चुका है इसका ना वीडियो ने, मैंने इसके बारे में बनाया तो वो उससे भी क्रॉस कर चुका है, इनसे ज़्यादा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका चैनल जब बैन नहीं हुआ था तो ये कितना मीठा बंदा था, कितना मीठा बंदा था। ये क्रॉस कर लिया हमने, यहाँ से चेक कर लें। ये उस वक़्त के जब इसकी चैनल बैन नहीं हुई थी, हर वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, हर वीडियो पे। ये जब वो विक्रांत गुप्ता कौन, उसका जब इन्होंने जो है इंटरव्यू लिया था, वो पाकिस्तान जब आया था तो इसके 3 लाख व्यूज़ आ रहे थे, 1 मिलियन तक छू रहे थे इनकी वीडियोस। लेकिन आजकल इसका बहुत बुरा हालत है, इसकी भी जो है वो एसी के रेंट यानी कि बिल नहीं बन रहे हैं। हाँ भाई हिंदुस्तान भाइयों, देख लिया ना, इस वजह से पैसे नहीं बन रहे। और जब पैसे ही नहीं बनेंगे तो एसी चलाने का क्या फायदा, क्योंकि एसी का जो बिल होता है वो जबरदस्त होता है। क्योंकि आपको पता है कि पहले तो खराटे मारता था, पहले भट्टी साहब खराटे मारता था, सोता था, ऐसे लेट के सोता था एसी के बगल में। लेकिन आजकल एसी उससे थोड़ा बहुत दूर है, क्योंकि एसी का जो है ना वो बिल नहीं बढ़ रहा। बिजली का बिल, गैस का बिल, एसी का बिल, कपड़े मटपड़े, मतलब घर का खर्चा, इस मतलब नहीं हो सकता यार, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे किसी पर हंस नहीं रहा हूं, मैं किसी पर हंस नहीं रहा हूं। ये वो शक्लें हैं जो तुम लोगों को भोला बना चुके थे, जो तुम लोगों की दिलों के साथ खेल रहे थे। सनाउल्लाह की मैं बात करूं, भट्टी की मैं बात करूं, ये वासे हबीब की मैं बात करूं, ये सारे दोगले हैं। वासे हबीब खैर वो तो रात को जो है वो वीडियो बनाता है, वो भी बाहर वीडियो बनाता है, थोड़ा बहुत हवा मतलब उसे लगता होगा, लेकिन वो हवा भी गर्म होती होगी क्योंकि व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। तो मैं किसी की मजाक यहाँ पे नहीं उड़ा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनके साथ अच्छा हुआ, तुम लोगों की दिलों के साथ। यानी कि ऐसे ऐसे भोले बंदे थे जिनकी दिलों के साथ इन्होंने खेला, उनको प्यार दिया, उन्होंने बिल्कुल ट्रस्ट किया कि हाँ भाई ये बंदा है तो यही है और कोई भी नहीं है, और बाद में आप उसी को गालियां दे दो तो जाहिर सी बात है ये तो दिल से खेलना हुआ, जिसका अंजाम बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। भुगत रहे हो, इसे भुगतना ही कह सकते हैं हम। तो इंडियन दोस्तों, मैं किसी पर हंस नहीं रहा हूं, या कोई कहता है मुझे क्या भाई बलूच भाई तो आप हंस रहे हो, उन पर हंसना गलत चीज है, मैं हंस नहीं रहा हूं। आजकल इनके व्यूज कितने आ रहे हैं, एक तरफ 1.5 लाख वाला बंदा जो कि 1.5 लाख व्यूज ले रहा था, आज वो 30,000 पे आ चुका है। एक तरफ 30,000 वाला बंदा 1,000 पे आ चुका है, तो उनके पैसे कितने बनेंगे? मैक्सिमम 30-40 हजार। 30-40 हजार से आजकल क्या होता है? आजकल 30-40 हजार रुपए से क्या होता है? वहां से भी वो खानदानी लोग हैं भाई, उनके घर है, उनके बच्चे हैं, आपको पता है दूध पीते बच्चे हैं उनके, और खुद भी दूध पीता है वो बंदा, भट्टी की मैं बात करूं तो भाई पैसे बहुत बनते हैं। एक तो वो सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, तो वहां का बहुत खर्चा होता है। 30-40 हजार तो वो दिन के निकाल लेते हैं। तो अब व्यूज ही नहीं आ रहे, पैसे नहीं बन रहे। तो इंडियन दोस्तों, देख लिया ना आप लोगों ने 3 यूट्यूबर्स का अंजाम। मोदी साहब ने इनका ये अंजाम किया है, और ये मोदी साहब ने सिर्फ इनका ही अंजाम नहीं किया है, बहुत से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की इनकी औकात याद दिला दी है। और ये जो फेक शक्लें बनाई हुई थी ना,
मेरे ख्याल से उन हिंदुस्तानियों को थैंक यू करना चाहिए मोदी साहब को। अभी तो बलोच भाई, इकराम बलोच भाई, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो ये कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ कदम्स कह रहा हूं, कुछ कदम उठाए गए, स्टेप्स उठाए गए, बड़े छोटे स्टेप हैं अभी तो, बड़े स्टेप अभी उठाए नहीं गए। बड़े स्टेप में एक ही उठाया गया है जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला है। देखिए, भारत की एक ही डिमांड रही है, आपकी नफरत हम समझते हैं। मैं जब भी ये बात करता हूं ना, ये सवाल पूछता हूं कि यार पाकिस्तान के लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं, तो मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती, सिर्फ एक छोड़कर रिलीजन बेस्ड जो नफरत फैलाई गई थी। जबकि उसकी काट में मैं ये कहता हूं कि यार पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हमारे भारत में रहते हैं, हम साथ मिलजुल कर रहते हैं, थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है लेकिन मिलकर तो रह रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले से हम मुसलमानों के साथ रह रहे हैं, पाकिस्तान जब बना तब भी मुसलमान यहां पे रह रहे थे, और पाकिस्तान बनने के 78 साल बाद भी उनसे ज्यादा मुसलमान यहां पे रह रहे हैं। तो एक बात चलो समझ में आती है कि तुम चूंकि उधर गए तो तुम अपनी नफरत साबित करनी पड़ती है, तुम्हें अपनी नफरत को जायज ठहराना पड़ता है, इसलिए तुम लोग कहते हो कि नहीं हिंदू मुसलमान और ये वो, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन उसके अलावा क्या वजह है नफरत की? हमारे पास तो बहुत सारी वजह है। हमारे पास वजह है कि आपकी फौज ने 4 बार हमारे देश पर हमला किया। क्या यह वजह नहीं हो सकती आपसे नफरत करने के लिए? आपके यहां के भेजे आतंकियों ने हमारे मुंबई में और दिल्ली में और पता नहीं कहां कहां उन्होंने इतने लोगों को मारा है। क्या यह वजह नहीं हो सकती है हमारे नफरत की, आपसे नफरत करने की? जम्मू कश्मीर में आप हजारों लाखों लोगों की जान ले चुके हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी पंडित हो, इतने लोगों की जान ले चुके हो। क्या यह काफी नहीं है आपसे नफरत करने के लिए वजह? प्रॉक्सी वॉर आपने छेड़ रखी है, हमारे खिलाफ जहर उगलते रहते हो। क्या आप ये नहीं है आपसे नफरत करने की वजह? अभी देखो, हाफिज सईद जो भाषा बोलता है, जो लाइनें बोलता है कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद करेंगे, तुम्हारा DGISPR बोल रहा है। लगाओ भाई क्लिप। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो एक आतंकी की लैंग्वेज एक DGISPR का बंदा बोल रहा है, जो आर्मी का बंदा बोल रहा है, क्या हम नफरत ना करें उससे? और नहीं तो ये तो बात साबित होती है कि ये लाइन हाफिज सईद की नहीं है, ये लाइन आपकी आर्मी की लाइन है जो आपने हाफिज सईद को दी है बोलने के लिए, या फिर हाफिज सईद वाली लाइन आप बोल रहे हो। दोनों में से कोई एक है, हो तो फिर तो तुम आतंकी हुए ना, तुम आर्मी वाले नहीं हुए, तुम आतंकी हुए तुम। तो हमारे पास तो हजारों वजहें हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करने की, तुम्हारे पास क्या है? लेकिन तुम्हारे यहां आज भी नफरत ज्यादा है, हम तो फिर भी हमारे यहां नफरत कम है तुम्हारे लिए। हम तो ये कहते हैं कि भैया तुमको जो करना है अपने यहां करो, हमारा पीछा छोड़ो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे ऊपर टाइम लगाएंगे, उतना टाइम हम अपने ऊपर लगाएंगे तो ज्यादा ग्रो करेंगे, ज्यादा डेवलप करेंगे। और रही बात इन यूट्यूबर्स की, तो भारत के लोगों को समझना है कि आप अपने यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें, आप अपने यूट्यूबर्स के साथ खड़े हों। वो यूट्यूबर्स जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी और दूसरे देशों के प्रोपेगेंडा को आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, और इसमें भारत के सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों यूट्यूबर्स होंगे, आप उनको सपोर्ट करिए, न कि आपको गालियां देने वाले, आपके औकात दिलाने वाले ये वासे हबीब और इस टाइप के लोगों की। क्या हमारे रवीश बिस्ट अच्छे वीडियोस क्रिकेट पे नहीं बनाते? क्या स्पोर्ट्स पे नहीं बनाते? क्या आप उनको सपोर्ट करिए? क्या इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले हमारे बंटी भाई क्या पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज नहीं करते? आप उनको सपोर्ट करिए। जो भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को एक्सपोज कर रहा है, अजीत भारती नहीं कर रहे हैं क्या? आप उनको सपोर्ट करिए। हमारे ज्ञान जरा हट के भाई हैं सौरभ माहेश्वरी, आप उनको सपोर्ट करिए। मेरे पास ऐसे कई नाम है जो मैं नाम ले सकता हूं, बैठूंगा तो अभी लिस्ट बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। तो जो भारत के लिए काम कर रहे हैं आपको उनको सपोर्ट करना है, ना कि भारत के दुश्मनों को आपको सपोर्ट करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट जरूर करिए, और हां, अगर आपको ये वीडियो मेरा अंग्रेजी में सुनाई दे रहा है तो बस वीडियो की सेटिंग में जाइए, राइट हैंड साइड में नीचे कॉर्नर पर, वहां पर जाकर लैंग्वेज जो है वो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप इससे बच जाएंगे। ओरिजिनल वीडियो आपको हिंदी में सुनाई देगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। मुझे समझ नहीं आती ये जो गंजा वो वासे या कौन था, वो सही कहते हैं कि हर चीज़ एक हद में अच्छी लगती है। पाकिस्तान पर क्रिटिसिज्म मैं भी करता हूँ जहाँ क्रिटिसिज्म करना होता है, जहाँ इंडिया पर क्रिटिसिज्म करना होता है वहाँ मैं भी करता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि बाद में ना पछताना ना पड़े। मतलब आपने 100 अगर अल्फाज बोले ना, 100 में से अगर एक आध गलत हो भी जाता है तो उसकी खैर है, लेकिन 100 में से अगर 99 या 98 ही गलत हो तो बाद में मुझे शर्मिंदगी होनी है, ठीक है ना। तो वो जो वासे और वो गंजा जो क्या नाम था, वो दोनों जो क्रिकेट पर करते थे, उन्होंने यार यकदम ही क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया, यकदम इंडिया के खिलाफ हो गए। ये क्या था ये? लेकिन उनकी ये भी है ना कि ज़्यादातर जो उनकी तनकीद होती थी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे ही होती थी। नहीं पाकिस्तान ज़्यादातर सियासी टीम पे सियासी इदारों पर भी होती, सियासी लोगों। लेकिन अगर सियासी इदारों, हमारे कह रहे हैं कि सियासी हुक्मरान जो हैं जितने भी हैं या कुछ इदारे वगैरह, तो मोस्टली मैं यही कहूँगा, ठीक है आपका अपना माइंड है, मैं यही कहूँगा कि वो ठीक करते थे। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे वो क्या लगे उनकी कुत्ते खानी करते थे, इसके अलावा हमारे हुक्मरानों की करते थे, तो ये बात सच है, वो बिल्कुल ठीक करते थे। लेकिन आज जो वो कर रहे हैं ना इंडिया पे तनकीद, ये मैं समझता हूँ गलत कर रहे हैं। या तो पहले अगर उनके पास ठोस सबूत होते, ठोस बातें होती या वैलिड उनके पॉइंट्स होते तो तब भी तनकीद करते, क्योंकि अगर जो बात सच है उसका साथ देना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या इंडिया की तरफ से हो। असल में अपनी औकात दिखाइए ना। नहीं, ये मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने गलत किया। आज जो इंडिया पर वो तनकीद कर रहे हैं, क्या मैं नहीं करता इंडिया तनकीद? नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर इंडिया गलत भी हो, इंडिया के लोग, इंडिया की गलती हो तो हम कहें कि भाई इंडिया ठीक है, ये भी गलत बात है। जहाँ पे इंडिया पे तनकीद करनी चाहिए, जहाँ पे लगता है कि इंडिया की गलती है, वहाँ पे बोलना चाहिए कि यहाँ पर इंडिया गलत है, चाहे वो माने या ना माने, ये उनका फेल है। बाकी आप अपनी ज़मीर की आवाज़ जो है ना वो बुलंद ज़रूर कीजिएगा। तो इस वजह से मैं इनके पाकिस्तानी तनकीद पे तो कहूँगा कि सही उन्होंने किया, जो हक बनता है इनका। लेकिन आज ये इंडिया के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादातर जो व्यूअरशिप थी वो इंडिया की तरफ से थी। लेकिन आज अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका चैनल बैन हुआ है, तो इस वजह से प्रयास निकाल रहे हैं, अपनी औकात जो है वो इंडिया के सामने रख रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। बाकी इसके अलावा उसने कुछ और जो भाई है, ये बलोच मुझे लगता है या नहीं लगता है इसका पता नहीं, बल्ला आलम ये बलोच है भी या नहीं, लेकिन जिस तरह से ये खगाल के दूसरे ला रहा है ना यूट्यूबर्स की वीडियोस के, इनके पहले इतने व्यूज थे, बाद में इतने आ रहे हैं, अब ये पोस्ट भी नहीं कर रहे वीडियो। तो भाई जिनके बैन हो जाए तो जाहिर सी बात है व्यूअरशिप नहीं देखना होता है। अगर व्यूअरशिप इंडिया की है तो बैन हो जाएगा, तो वहाँ पे कौन उनको देखेगा, तो जाहिर सी बात है उनके जो व्यूज़ है वो कम ही आएंगे। तो इसके बाद आलोक सर ने कहा कि भाई इन्होंने 2-3 साल में इतना कमा लिया कि आप सारी उम्र बैठ के खा सकते, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ही उन्होंने कमा लिया हो। बाकी अगर इतना ज़्यादा ही कमा लिया होता तो वो कुछ और कर लेते। अब ये यहाँ पर आकर फजूल बातें या इंडिया के खिलाफ भौंक ना रहे होते। लिमिट, हर चीज़ की लिमिट होती है। ठीक है, आप पाकिस्तान के खिलाफ बोले, मैं बोलता हूँ जहाँ गलत होता है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान का स्टांस या उनकी जो कारकर्दगी होती है वहाँ मैं बोलता हूँ पाकिस्तान ठीक है। जहाँ इंडिया होता है वहाँ भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि वहाँ खुले दिल से कहता हूँ, जहाँ गलत होता है वहाँ भी खुले दिल से कहता हूँ। मैं कितनी मतलब लोग से खुद तनकीद की हुई है, उन्होंने फिर हमारी वीडियो पर रिएक्शन भी किया हुआ है, तनकीद के बदले तनकीद की है, ठीक है ना। तो इतनी की बात करो जिसको कल को डिफेंड कर सको। हाँ, अगर गलती करते हो तो उसको मानो। मैंने 2 मरतबा की थी गलती, मैंने उसके बाद उसको माना भी है। ये होती है बड़ा दिल गुर्दे की बात। लेकिन जो थोड़ा हल्का होता है बंदा, या जिसे हम शुद्ध बंदा कहते हैं, वो गलती तस्लीम नहीं करता, वो कहता नहीं मैं ही ठीक हूँ।
लेकिन ये आवाज़ से नहीं और सब ने अपने औकात दिखाई है। बाकी पाकिस्तान में भी इंडिया के चैनल बैन हुए हैं और पाकिस्तानियों के भी इंडिया में बैन हुए और इंडिया के पाकिस्तान में बैन हुए हैं। कितनी देर चलते हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आज इस चीज़ से मैं ज़रूर खुश हूँ कि ऐसी बातें या ऐसी कोई भी अपनी औकात से बाहर नहीं गया। ये चीज़ इस चीज़ से मैं मुतमिन हूँ कि जितनी अपनी औकात थी हमारी या जिस लायक हम थे या मैं हूँ उतना ही बोले हैं, मुझसे ज़रा बोले ही नहीं। ये नहीं कि इंडिया नहीं इंडिया का दे रहा है व्यूज़ दे रहा है वो इंडिया बल्ले 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 अगर बंद कर लिया तो मोदी साहब भी बुरे इंडियन भी बुरे, नहीं ये दोगलापन है। अगर व्यूज़ दे रहे हैं तो आप अपनी ऑथेंटिक बात करें। इंडिया किस और जहाँ करनी है जहाँ वो ठीक है उनको कहें, जहाँ वो गलत उनको भाई कहें आओ यहाँ पर आपने गलत किया। ये असली चीज़ है। रिएक्शन क्या होता है कि अपना व्यू देना होता है। तो बाकी काफ़ी पाकिस्तानी बेचारे नाराज़ हो गए। सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ है शेब का। शेब तो वन साइडेड वीडियो बनाते थे, वन साइडेड टोटली वन साइडेड था। उसका मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके साथ इंडिया नाइंसाफ़ी की है, उनके साथ सना के साथ मुजम्मल के साथ शाइला के साथ। शाइला ने कहीं एक दो मत बकिया इंडिया में तनकीद, लेकिन जो है ना क्या नाम शेब उसमें तो सारी ज़िंदगी मैं कहता हूँ पॉलिश की है बूट उनके इंडिया के। उनके साथ इंडिया ने जाती ज़रूर की है। हमारा बैन होता है दुख नहीं है, मुतमिन हो गए कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे अल्फाज ही नहीं बोले जिससे ना इंडिया को ज़्यादा ऊपर ले गया ना इंडिया को ज़्यादा नीचे गिरा दिया। जहाँ वो थे वहीं होकर रखा है। और पाकिस्तान जहाँ गलत था, जहाँ पुलिस गलती वहाँ पाकिस्तान को भी कहा। चलें शायद व्यूज़ कम हुए ज़रूर है काफ़ी लोगों का, बल्कि कहीं की दुकानें बंद हो गई शेब की लोगों की तरह। शेब का मुझे अफसोस है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉक साथ। टेक केयर।